हालेलुया। यहोवा खुदा की सलामती मैं आप सबकी ज़िंदगियों के अंदर कसरत से मांगती हूँ। यीशु का लहू हमें मुआफ़ करता है, रिहाई देता है, हमें गुनाहों से नजात देता है, शिफा देता है, बरकत के लिए हमारे लिए बोलता है। यीशु का लहू अबलीस के ख़िलाफ़ बोलता है, हमारी मुहाफ़ज़त के लिए खड़ा हो जाता है। यीशु का खून हमेशा हमें रूह में ज़ोरावर कर देता है। यीशु के खून की कुदरत और उसके लहू की कीमत हमें आसमान की बादशाही में ले जाती है। उसके खून के बाइस हम रास्तबाज ठहरते हैं। यीशु के खून की कुदरत ने हमें खुदा के दाहिने हाथ बैठने का और उसमें चलने और बढ़ने का फजल बख्शा है। यीशु के खून के बाइस हम कादिर मुतलक खुदा के बेटियां और बेटे ठहरे हैं। यीशु के खून ने हमें यहोवा खुदा के नज़दीक जाने का फजल बख्शा है। यीशु का खून हमें उठा खड़ा करता है और हमें आसमान की बादशाहत के अंदर शरीक करता है। इस कीमती और बेशबहा लहू के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। ये लहू आपको और मुझे रूह में ज़ोर बख्शे। ये लहू मुझे और आपको नजात की राह पर लेकर चले, क्योंकि खुदावंद के कलाम कुलसियों पहले बाब और उसकी 20 आयत के अंदर लिखा है कि उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीला से अपने साथ मिलाप करवाया, वो ज़मीन की हो व आसमान की। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, खुदा का लहू, खुदा के बेटे यीशु का लहू मेरे और आपके लिए बहा है सलीब पर। उसने सुलह करवाई है मेरी और आपकी। वो जुदाई की दीवार जो मेरे और यहोवा खुदा के दरमियान में थी, उसको ढा दिया है और मेरा और आपका रिश्ता यहोवा खुदा से जोड़ा है। यहोवा खुदा के और मेरे दरमियान में और आपके दरमियान में जितनी भी दूरी थी, उसको बड़े यीशु ने अपने लहू के वसीला से दूर किया है। अब हम हर रोज़ यहोवा खुदा के सामने हाजिर हो जाते हैं, उसके बेटे यीशु के लहू के वसीला से, उसके रूह की हदायत के वसीला से। इस बात के लिए शुक्रगुजारी करें। सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और जिंदा खुदा की जिंदा हजूरी में दुआ करते हैं। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावंदों के खुदा, अब्दियत के बाप, सुलह और सलामती के शहजादे, राहत और ज़िंदगी के मालिक और खालिक, मेरी कुव्वत, मेरी चट्टान, मेरी नजात, मेरी सिपर और मेरी ढाल, यहोवा खुदा मैं तुझे मुबारक कहती हूँ। ए अब्दियत के खुदा मैं तुझे मुबारक कहती हूँ। ए सलामती के शहजादे मैं तुझे मुबारक कहती हूँ। ए राहत और ज़िंदगी के मालिक और खालिक खुदा मैं तुझे मुबारक कहती हूँ कि तेरे बेटे यीशु के लहू ने मुझे आज़ाद किया है। ऐ खुदामंदों के खुदा, मैं तुझसे दूर थी। जिस तरह से इब्तिदा में ज़मीन वीरान और सुनसान थी, इसी तरह से तेरे बगैर मेरी ज़िंदगी वीरान और सुनसान थी। लेकिन जब बड़े यीशु ने मेरे लिए लहू बहा दिया तो मेरी कीमत बढ़ गई। अब मैं नूर हूँ, अब मेरी ज़िंदगी के अंदर तारीकी नहीं है। बड़े यीशु के लहू ने मेरी ज़िंदगी के अंदर से तारीकी को दूर किया और मेरे रिश्ते को यहोवा खुदा के साथ जोड़ दिया है। उस टूटी हुई दीवार को बड़े यीशु ने, उस दीवार को जो मेरे और यहोवा खुदा के दरमियान में थी, उस ब्रोकन रिलेशनशिप को जो मेरे और यहोवा खुदा के साथ था, उसको जोड़ दिया है, उसको जोड़ दिया है। और अब उसने फजल बख्शा है कि हम अपनी लाइफ के हर एक ब्रोकन रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाएं। ऐ खुदावंद, तेरे बेटे यीशु के लहू की कदर और कीमत के लिए हम शुक्र करते हैं, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। ऐ खुदावंद, मैं इस कलाम की कुदरत को, मैं इस लहू की कुदरत को अपनी लाइफ के अंदर कबूल करती हूँ। ये जोड़ता है, जिसने मेरे रिश्ते को यहोवा खुदा के साथ जोड़ा है, जिसने मेरे लिए एक मददगार मुकर्रर किया है। मैं उस बड़े यीशु के लहू को मुबारक कहती हूँ। मैं बड़े यीशु के लहू की तमजीद करती हूँ। मैं उस बड़े यीशु के लहू के अंदर अपने आप को ले आती हूँ, क्योंकि मुकाशवा 12 बाब और उसकी 11 आयत के अंदर लिखा है कि बड़े के खून और अपनी गवाही के बाइस उस पर गालिब आएंगे। उन्होंने अपनी जान को अजीज न समझा,
यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। ऐ खुदावंद, तेरा लहू जो मेरी जान का कफारा है, ये मुझे आज़ाद करता है हर तरह के जुल्म से जो अबलीसी है, हर तरह के ऐ खुदावंद के खुदा उन अबलीसी तस्वीरों की मज़ाहमत से जो मेरे मामलात के अंदर करती है। ऐ खुदावंद, तेरे बेटे यीशु के लहू ने मुझे धोकर पाक और साफ कर दिया है, मेरी जान का फिदिया दे दिया है। ऐ खुदावंद, अब मैं किसी भी तरह की ऐ खुदावंद गुनाह, बीमारी और कमज़ोरी के अंदर नहीं हूँ। अब मैं बड़े यीशु के फजल के तख्त के सामने दिलेरी के साथ हाजिर हो जाती हूँ और हर उस इल्ज़ाम लगाने वाली बुरी रूह के खिलाफ बोलती हूँ कि ये इल्ज़ाम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं रास्तबाजों की महफिल के अंदर, रास्तबाजों के मजमा के अंदर खड़े होकर उसकी शफकत का और उसके फजल का इकरार करती हूँ कि उसने मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम किए हैं। उसके लहू ने मुझे डिलीवर किया है, मुझे गुनाहों से आज़ादी बख्शी है। मेरे ऊपर गुनाहों की लठ थी, मेरे ऊपर गुनाहों का बोझ भारी था, लेकिन बड़े यीशु ने उन गुनाहों के बोझ को अपने ऊपर ले लिया है। क्योंकि योएल नबी की किताब उसके 2 बाब और 25 आयत के अंदर लिखा हुआ है, और उन बरसों का हासिल जो तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज निकल गई और खा कर चट गई, तुमको वापस करूँगा। यहोवा खुदा, हर वो टिड्डी जिसने मेरी पैदावार को खाया है, हर वो ऐ खुदावंद के खुदा टिड्डी जिसने मेरी बहाली के ऊपर ऐ खुदा निगाह की है, यीशु नासरी के नाम से तेरी फौजें आए और उनको डिस्ट्रॉय कर दे मेरी लाइफ से। ऐ खुदावंद के खुदा, वो मेरी लाइफ से उनको डिस्ट्रॉय कर दे। ऐ खुदावंद, मैं अपनी लाइफ के अंदर तेरे नाम से हीलिंग को मांगती हूँ, रिस्टोरेशन को मांगती हूँ। हर वो तबाह करने वाली बुरी रूह जो ऐ खुदावंद मेरे और मेरे घराने के खिलाफ बोलती है, बड़े यीशु के नाम से उसके लहू की कुव्वत और कुदरत से जाती रहे। ऐ खुदावंद, क्योंकि मेरा दुश्मन अबलीस ऐ खुदावंद वो निगाह रखता है, वो ऐ खुदावंद के खुदा ताकि तबाह करे, हलाक करे, और ऐ खुदावंद तेरे बेटियों और तेरे बेटों को तेरे फजल के तख्त के सामने हाजिर होने से जुदा कर दे। मैं हर उस गंदी और नापाक बुरी रूह के ऊपर बड़े यीशु के नाम से रूह की आग मांगती हूँ। रूह की आग से वो ऐ खुदावंद मेरी ज़िंदगी से जाती रहें, मेरे लोगों की ज़िंदगियों से जाती रहें। ऐ खुदावंद, मैं तेरी हजूरी से बहाली को मांगती हूँ। ऐ खुदावंद के खुदा, हर वो बुरी रूह जो मुझे घिराना चाहती है, बड़े यीशु के लहू से आज पाक रूह की आग से जल कर राख और खाक हो जाए। हर वो इवल प्लान जो ऐ खुदावंद मेरे लाइफ के अंदर वो उसने प्लान किया है, हर उस इवल प्लान को यीशु नाम से मैं ब्रेक करती हूँ। ऐ खुदावंद, मैं अपने लाइफ के अंदर तेरे मंसूबों को मांगती हूँ जो तूने मेरे लिए मुकर्रर किए हैं। जो लहू की कदर कीमत मैंने जानी और पहचानी है, वो मेरी ज़िंदगी के अंदर पूरी हो जाए। ऐ खुदावंद, मैं अपने मुस्तकबिल को तेरे हाथों में दे देती हूँ। मैं अपनी लाइफ के हर एक ऐ खुदावंद के खुदा ब्रोकन एरिया के अंदर, जहाँ पर ऐ खुदावंद के खुदा तारीकी है, मैं अपनी लाइफ के अंदर बड़े यीशु के नाम से नूर को मांग लेती हूँ। मैं ऐ खुदावंद के खुदा तेरे फजल में पूरे तौर पर चलने वाली बन जाऊँ। मैं ऐ खुदावंद तेरे इलाही मंसूबे में चलने वाली बन जाऊँ। यीशु का लहू मेरे लिए बोले, हर तरह की खानदानी लानतों को बड़े यीशु का लहू ब्रेक करे, हर तरह की नेगेटिव सोच को, हर तरह की खानदानी लानतों को, हर तरह की बीमारी को, हर तरह के रुपए पैसे की ऐ खुदावंद के खुदा तंगी को बड़े यीशु के नाम से रुकिया आग से जला देती है। प्रॉब्लम्स जाती रहे, हर तरह की ऐ खुदावंद के खुदा फाइनेंसिक प्रॉब्लम तेरे नाम से जाती रहे। मैं अपनी लाइफ के अंदर ब्लड ऑफ जीसस को मांगती हूँ। मैं अपनी लाइफ के अंदर मुकम्मल रेस्टोरेशन को मांगती हूँ। मैं अपनी लाइफ के अंदर जनरेशनल कर्सेस को ब्रेक करती हूँ। हर तरह के वो जनरेशनल कर्सेस जो मेरी लाइफ के अंदर अपनी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग को रखते हैं, बी ब्रोकन, बी ब्रोकन, बी ब्रोकन इन जीसस नेम। यसाया की किताब उसके 61 बाब और उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि मैं हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। ऐ खुदावंद के खुदा, मैं अपनी लाइफ के अंदर तेरी हजूरी से हीलिंग को मांगती हूँ।
ऐ खुदावंद तसल्ली को मांगती हूँ, तेरे रूह के जोर को मांगती हूँ, क्योंकि तूने मेरे सर पर अपने मसा के तेल को उंडेला है, ताकि मैं तेरे नाम की बड़ी गवाही दूं। मेरी आवाज़ और मेरे अल्फाज ज़मीन की इंतहा तक पहुँचे जो तेरे रूह के सबब से बोले जाते हैं। यही खुदावंद शिकस्ता दिलों को उठा खड़ा करें। ऐ खुदावंद अबलीस की कैद से लोगों को रिहाई बख्शे। ऐ खुदावंद के खुदा अबलीस के हाथों में गिरफ्तार हर एक जिंदगी ऐ खुदावंद मेरी आवाज़ के वसीला से और तेरे लहू की कुव्वत और कुदरत के वसीला से आज़ाद हो जाए। ऐ खुदावंद जितने भी लोग अबलीस के हाथों ऐ खुदावंद परेशान हैं, वो तेरे नाम से आज इस लहू की कुदरत के वसीला से जोर पकड़े। ऐ खुदावंद के खुदा हर वो शख्स जो रूहानी जंग के अंदर है, ब्लड ऑफ जीसस उनको कवर करे। ऐ खुदावंद जो डार्कनेस के अंदर है, ब्लड ऑफ जीसस उनकी लाइफ के अंदर लाइट को राइज करे। ऐ खुदावंद हर वो अबलीसी तस्वीर जो तेरे लोगों की राहों के अंदर खड़ी होती है, यीशु के नाम से आज जाती रहे। ऐ खुदावंद के खुदा हर तरह की वो डिमोनिक फोर्सेस जो तेरे लोगों की लाइफ के अंदर फेलियर्स को लेकर आती हैं, सेटबैक को लेकर आती हैं, रिजेक्शंस को लेकर आती हैं, बड़े यीशु के नाम से आज हर वो डिमोनिक स्पिरिट्स, हर वो डिमोनिक फोर्सेस यीशु के नाम से जाती रहें, यीशु के नाम से जाती रहें। क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि कोई हथियार तेरे खिलाफ ना चलेगा, कोई लफ्ज़ जो दुश्मन अबलीस की तरफ से बोला जाता है तेरी लाइफ में पूरा ना होगा। ऐ खुदावंद यकीनन कोई अबलीसी हथियार मेरी ज़िंदगी के अंदर असर नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं बड़े यीशु के लहू के अंदर हूँ। उसका लहू मेरे लिए बोलता है, उसका लहू मेरी बहाली, आज़ादी और तरक्की के लिए बोलता है। ऐ खुदावंद तेरा लहू मेरी बीमारी और कमज़ोरी के अंदर मुझे ज़ोर बख्शता है। ऐ खुदावंद तेरा लहू मेरे लिए बोले, आज ये लहू की कुव्वत और कुदरत मेरे अंदर ताकत और ज़ोर को पैदा करे। ऐ खुदावंद मैं तेरी हजूरी में दुआ करती हूँ कि बीमारी, कमज़ोरी, दर्द और तकलीफ़ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। मेरे बहनों और मेरे भाइयों अपनी ज़ुबान से इकरार करें यीशु के लहू का और अपनी बीमारियों को यीशु के नाम से डांटें, यीशु के नाम से डांटें कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं। आज के बाद मैं बीमार नहीं रहूँगा, आज के बाद मैं कमज़ोर नहीं रहूँगा, आज के बाद मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बीमारी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। सब अपनी बीमारियों को डांटो, डांटो, ज़ोर से डांटो ताकि ये आपकी ज़िंदगियों से निकल जाए। रेखे से शोज़ोथोलोरो मोथोनोरो इमिदिने रिले रिखेरे बेथान्नर सामाधानारा लेबेधोनोरो इबिले रकसा शज़थलरा माधोनोरो रिबियाधानर सादलरा रे एबेले रखातारा मोधोनोरो इमिथिनरा शोज़ोदोलोरो किले दे मेरे लम्मा थाना रखसो शोज़ोदोलोरो बोधोनोरो इकिया मथाना रखल्ला बथोनोरो बसिया मंथना रे बेधेने ररा। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, यीशु के लहू को अपने सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक मांग लें। उस लहू को अपनी बॉडी के हर एक हिस्सा के अंदर मांग लें ताकि बीमारी और कमज़ोरी आपकी ज़िंदगियों से जाती रहे। आपका दुश्मन अबलीस चाहता है कि आप बीमारी और कमज़ोरी के अंदर रहें और खुदा से दूर रहें। वो आपको खुदा के कामों से रोकता है, वो आपको खुदा की नज़दीकी से रोकता है। आज आपकी आवाज़ के अंदर ज़ोर है, आज आपके मुंह के अल्फाजों के अंदर ताकत और कुव्वत है। बड़े यीशु के लहू को पुकारो और इस लहू की कुव्वत और कुदरत से बीमारी और कमज़ोरी को अपनी लाइफ से किक आउट कर दो, किक आउट करो, अपनी लाइफ से निकाल दो, निकालो यीशु के नाम से। और आपकी ज़ुबान पर हमेशा ये लफ्ज़ रहे कि मेरी रूह, जान, बदन, हड्डी और गोश्त यीशु में महफूज है। उसके लहू की कुव्वत और कुदरत में मैं कुव्वत याफ्ता हूँ। मेरा बदन बीमारी और कमज़ोरी के लिए नहीं है, बल्कि मैं रूह में ज़ोर आवर हूँ। मैं रूह में कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बदन में भी कमज़ोर नहीं हूँ। यीशु के नाम से मैं शिफा पा चुकी हूँ। अपनी शिफा के लिए, अपनी बहाली के लिए खुदा की हजूरी में इकरार करें और अपने दुश्मन अबलीस को शर्मिंदा करें। सारा इज़्ज़त और जलाल बड़े यीशु के लहू को दें और अपनी ज़िंदगियों में खुदा के नाम को मुबारक कहें। यीशु के नाम में मसीह की सलामती आपकी ज़िंदगियों में ठहरी रहे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।